Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are in good spirits and are ready for today's lecture with a fresh mind. Today is 14th of January 2026 and we're going to solve the workbook exercise of Unit number 12, the problem with plastic. First of all, you have to write date, classwork and day on your workbook and then start your work. Exercise A is about subject, verb and object and we have already learned in the class about these concepts. Let's have a look. A sentence is made of a subject, a verb and an object. ये हमें ऑलरेडी पता है कि सेंटेंस किससे मिलकर बनता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से. अ सेंटेंस बिगिंस विद द सब्जेक्ट एंड द वर्ब और सेंटेंस शुरू किससे होता है सब्जेक्ट और वर्ब से. लुक एट दिस सेंटेंस. अहमद वांट्स अ सैंडविच. अहमद को एक सैंडविच चाहिए. अहमद इज द सब्जेक्ट, वांट्स इज द वर्ब, अ सैंडविच इज द ऑब्जेक्ट. लेट्स रिवाइज व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अ सब्जेक्ट इज द डूअर और परफॉर्मर ऑफ द एक्शन. काम करने वाला क्या होता है सब्जेक्ट या फिर that tells who or what the sentence is about. जुमले में जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो क्या होता है सब्जेक्ट. वर्ब इज द एक्शन जो काम हो रहा है. एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स द एक्शन जिस पर काम हो रहा होता है वो क्या होता है ऑब्जेक्ट. द क्वेश्चन वी हैव इज पॉइंट आउट द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो. अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन है जिनमें से हमने सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है. 10 people are drinking juice. 10 लोग जूस पी रहे हैं. वट इज़ द सब्जेक्ट. जुमले में किसके बारे में बात हो रही है 10 लोगों के बारे में. सो 10 people इज़ द सब्जेक्ट. काम कौन कर रहे हैं 10 people. वर्ब कौन सा काम हो रहा है इस जुमले में ड्रिंकिंग. सो ड्रिंकिंग इज़ द वर्ब और जो ड्रिंकिंग वाला वर्ब है वो किस पर अप्लाई हो रहा है जूस पे. तो ऑब्जेक्ट इज जूस. नेक्स्ट सेंटेंस इज माई लेग इज एकिंग. सब्जेक्ट इज माई लेग क्योंकि जुमले में किसके बारे में बात हो रही है माई लेग के बारे में. एंड वर्ब इज एकिंग. देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस बिकॉज एकिंग इज इंट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब को कंप्लीशन के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. Next topic we have in exercise B is about semicolons. What is a semicolon? A semicolon is used to show a shorter pause in a sentence than a full stop, but a longer pause than a comma. अब ये आपको पता है कि जब भी सेंटेंस एंड होता है तो हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं पॉज देने के लिए और सेंटेंस के बीच में हम कॉमा का यूज़ करते हैं पॉज देने के लिए. सेमीकॉलन का यूज़ भी पॉज देने के लिए किया जाता है और सेमीकॉलन का पॉज फुल स्टॉप से कम और कॉमा से ज़्यादा होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज व्हेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर कनेक्टेड टुगेदर. ये सेंटेंस के दो पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट ही वॉज बॉर्न इन हैदराबाद. वो हैदराबाद में पैदा हुआ. अब आपको नज़र आ रहा है कि ये कंप्लीट सेंटेंस है जिसके बाद फुल स्टॉप का यूज़ हुआ है. एंड नेक्स्ट सेंटेंस हियर इज़ ही वेंट टू स्कूल इन कराची. और वो कराची में स्कूल गया. ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है. इसके बाद भी फुल स्टॉप का यूज़ हुआ. अब इन दोनों सेंटेंसेस को हम सेमीकोलन का यूज़ करके कैसे कनेक्ट करेंगे. ही वॉज बॉर्न इन हैदराबाद. ही वेंट टू स्कूल इन कराची. अब जहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस ख़त्म हो रहा था वहाँ हमने फुल स्टॉप हटाकर सेमीकोलन का यूज़ किया है और दोनों सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया है. द क्वेश्चन इज एड सेमीकोलन्स टू द सेंटेंसेस बिलो. अब हमारे पास सेंटेंसेस गिवन है जिनमें हमने सेमीकोलन का यूज़ करना है. फर्स्ट इज कॉल मी टुमारो आई विल गिव यू माई आंसर दैट. अब ये एक सेंटेंस में दो कंप्लीट पार्ट्स हैं जिनके बीच में हमने सेमीकोलन यूज़ किया है. इंग्लिश वॉज आमना's हार्डेस्ट सब्जेक्ट. एडिशनली शी स्ट्रगल्ड विद साइंस. इंग्लिश वॉज आमना's हार्डेस्ट सब्जेक्ट. अब यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है. हमने सेमीकोलन का यूज़ किया ताकि इसको नेक्स्ट पार्ट के साथ कनेक्ट किया जा सके. एडिशनली शी स्ट्रगल्ड विद साइंस. नेक्स्ट इज सारा लव्स टू स्विम हर ब्रदर लाइक्स टू डाइव. सारा लव्स टू स्विम. सारा को तैरना पसंद है. ये कंप्लीट सेंटेंस है जिसके बाद सेमीकोलन का यूज़ करेंगे एंड इसको कनेक्ट कर देंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ हर ब्रदर लाइक्स टू डाइव. माई हेयर इज़ वेरी वेट आई हैव जस्ट वॉश्ड इट. अब ये दोनों कंप्लीट पार्ट्स हैं जिनके बीच में हमने सेमीकोलन का यूज़ किया है. क्लाइंबिंग अ माउंटेन shouldn't be done when it's raining. The rocks becomes slippery. Climbing a mountain should not be done when it's raining. अब यहाँ पर एक पार्ट कंप्लीट हो रहा है तो सेमीकोलन का यूज़ किया और नेक्स्ट सेंटेंस the rocks becomes slippery इसके बाद फुल स्टॉप आ गया. नेक्स्ट इज सम पीपल लव फुटबॉल. कुछ लोगों को फुटबॉल पसंद है. सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो सेमीकोलन का यूज़ किया. अदर्स जस्ट कांट स्टैंड इट. और कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते. यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया और दोनों पार्ट सेमीकोलन के थ्रू कनेक्ट हो गए. टॉम रीड्स नॉवल हिज फ्रेंड रीड्स कॉमिक्स. अब टॉम रीड्स नॉवल एक कंप्लीट पार्ट है तो हमने सेमीकोलन का यूज़ किया. हिज फ्रेंड रीड्स कॉमिक ये नेक्स्ट पार्ट है जो फर्स्ट पार्ट के साथ सेमीकोलन के थ्रू कनेक्ट हो गया. अब आप लोगों का टास्क क्या है. आपने ये वर्कबुक एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है. इस चैप्टर के वोकैबुलरी वर्ड्स को याद करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट चैप्टर की यूनिट नंबर 13 ओलंपिक गेम्स की रीडिंग स्टार्ट करनी है.
See you in the next lecture. Allah Hafiz.